मिनिमम स्वैप्स टू ग्रुप ऑल वंस टुगेदर टू। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है, हमें सारे वंस को एक साथ करना है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। स्वैप ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी दो इंडेक्स चुनो, जैसे हमने ये दो चुने, इनके एलिमेंट्स को आपस में स्वैप कर दो। जैसे यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। साथ में हमें क्या दिया है कि हमारा जो एरे है ये सर्कुलर है, तो हमें एक बाइनरी सर्कुलर एरे दिया है। बाइनरी का मतलब है कि हमारे एरे के एलिमेंट्स आइदर 0 है या फिर 1 है। हमें सारे वंस को एक साथ ग्रुप करना है और हम किसी भी लोकेशन पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सारे वंस को स्टार्टिंग में करना है या एंड में करना है, हमें उनको ग्रुप करना है पर किसी भी पोजीशन पर कर सकते हैं। और इसके लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स का यूज करना है, और जितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स हम यूज करेंगे वो हमें रिटर्न करना है। जैसे अगर इसमें हम देखें, अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं, मेरा एक ऑपरेशन होगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, मेरे तीनों के तीनों 1 एक साथ आ गए, तो मैं एक ही स्वैप में सारे वंस को एक साथ ला पा रहा हूँ, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं, इसमें मैं देखो मुझे 5 वंस को एक साथ लाना है, तो अगर मैं ये वाला सब एरे कंसीडर करूं, इसमें अगर मैं इस 0 को इस 1 से रिप्लेस कर दूं, स्वैप कर दूं, फिर इस 0 को इस 1 से स्वैप कर दूं, तो मेरे पांचों के पांचों 1 एक साथ आ जाएंगे। तो कितना ऑपरेशन लगे, 2। वही रिटर्न करना है। अगर ये एरे देखें 1 1 0 0 1, हमारा एरे सर्कुलर है। सर्कुलर है यानी कि ऐसे कंबाइंड है, तो हमारे सारे 1 देखें तो एक साथ ग्रुप्ड ही है, तो हमें कोई भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नाउ एक बार के लिए हम सर्कुलर वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं। पहले हम कंसिडर करते हैं कि अगर हमारा एरे सर्कुलर ना होता तो हम क्या कर सकते थे। फिर हम देखेंगे कि हम सर्कुलर कॉन्स्टेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। हमें सारे वंस को एक साथ ग्रुप करना है। हमारे एरे में 5 वंस है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग में ले आए, हम यहाँ पर इन पांचों को ले आए, या फिर यहाँ पर ले आए, यहाँ पर ले आए, यहाँ पर ले आए, या फिर यहाँ पर ले आए। हम किसी भी पोजीशन पर इनको ग्रुप कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग में ला सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पर पांचों वन को ले आए, सेकंड इंडेक्स पर पांचों वन को ले आए, थर्ड इंडेक्स पर पांचों वन को ले आए, या फिर फोर्थ इंडेक्स से पांचों वन ले आए। हम इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर मैं देखूं, मुझे मान लो कि लास्ट में पांचों वन लाने होते, तो यानी कि मेरा ये वाला जो सब एरे था, इसमें मुझे जीरोस को रिमूव करके 1 लाना पड़ता। मैं कैसे ला सकता था, जो मेरे ऑलरेडी 1 है उन्हें तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी यहीं पर रहेंगे। मेरे जो 0 है उनको मैं 1 बाय 1 बचे हुए 1 से स्वैप करूंगा। इस 0 को इस 1 से कर दिया, इस 0 को इस 1 से, इस 0 को इस 1 से कर दिया। इस तरह से 3 ऑपरेशन में मेरा ये काम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर पांचों को लाना होता, तो मैं क्या करता, ये वाला सब एरे कंसीडर करता, इसके अंदर जहां जहां पर 0 होते उनको मैं रिमेनिंग 1 से स्वैप कर देता। एक स्वैप में मेरा एक ऑपरेशन काउंट होगा, और उसमें होगा क्या, 1 0 मेरी 1 से रिप्लेस हो जाएगी। तो अगर मुझे इस सब एरे के अंदर सारे 1 बनाने हैं, तो मुझे कितने नंबर ऑफ स्वैप्स लगेंगे, जितनी मेरी नंबर ऑफ जीरोज होंगी। हर एक स्वैप में मैं एक 1 को यहाँ पर ला पाऊंगा, तो जितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी उतने मेरे नंबर ऑफ स्वैप्स लगेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक सब एरे को कंसिडर करें, स्टार्टिंग से लेकर 5 साइज का। 5 साइज क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ वंस 5 है। जितने मेरे नंबर ऑफ वंस होंगे उतने साइज का मुझे सब एरे लेना पड़ेगा। बेसिकली मेरा स्टार्ट से लेकर यहाँ तक मुझे इन सबको 1 1 1 करना है। और इसको करने के लिए मुझे क्या लगेगा, इस साइज में से जितने नंबर ऑफ वंस होंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बेसिकली जितनी मेरी नंबर ऑफ जीरोज होंगी उतने मेरे स्वैप्स लगेंगे। फिर मैं ये वाले सब अरे कंसिडर करूं, इसमें नंबर ऑफ जीरो देखो, यहाँ पर मुझे 2 ऑपरेशन लगेंगे। फिर ये वाला देखो, फिर ये वाला देखो, फिर ये वाला देखो, हर एक में मैं काउंट कर लूं कि मुझे कितने स्वैप्स लग रहे हैं, और जिसमें मुझे मिनिमम लगेंगे मैं वो रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा। जैसे इस एरे के लिए मेरे 2 जीरो है तो 2 स्वैप लगेंगे। इस वाले केस में देखो मेरे 2 जीरो है, 2 स्वैप लगेंगे। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखो, इसमें भी 2 जीरो है, 2 स्वैप लगेंगे। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ से यहाँ तक मेरे 2 जीरो है, 2 स्वैप लगेंगे। फिर मैं ये देखो यहाँ से यहाँ तक मेरे 3 जीरो है, तो टोटल 3 स्वैप लगेंगे। मिनिमम कितना है, मेरे 2, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है कि हम हर एक सब एरे को कंसीडर कर रहे हैं, उसके अंदर जीरोस का काउंट चेक कर रहे हैं कितना है, उतने हमें नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन लगेंगे। और हमारे सब एरे का साइज क्या रहेगा, जितने भी हमारे पूरे एरे में वंस होंगे, 5 है तो 5 रहेगा, 6 होते तो 6 होता, जितना भी हमारे वंस का साइज रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि हमारी टाइम वेलोसिटी n इंटू के इसमें जाएगी। के हमारा क्या है, विंडो का साइज, जो भी हम सब एरे का साइज कंसिडर करेंगे। पर अगर हम यहीं पर देखें, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इस सब एरे को चेक करें, फिर
एक शिफ्ट करके सब एरे को चेक करें, फिर से एक शिफ्ट करके सब एरे को चेक करें, फिर एक शिफ्ट करें, फिर एक शिफ्ट करें। हम वन बाय वन अपनी विंडो को शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम इस पर क्या लगा सकते हैं, स्लाइडिंग विंडो। किस लिए, ताकि हम नंबर ऑफ वंस को एफिशिएंटली काउंट कर पाए। हर बार हमें पूरे के पूरे सब एरे के लिए लूप ना लगाना पड़े, बस जो एलिमेंट हमारा बाहर जा रहा है वो देख ले जीरो है या वन है, अकॉर्डिंगली अपने वन के काउंट को अपडेट कर दें। जो एलिमेंट इन आ रहा है वो देख लें जीरो है या वन है, अकॉर्डिंगली अपने वन के काउंट को इंक्रीमेंट कर दें। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार के साइज का लूप लगाना पड़ेगा। इसमें चेक कर लेंगे कि कितने हमारे नंबर ऑफ वंस है। उसके बाद तो बस हमें वन बाय वन विंडो को स्लाइड करना है। लास्ट वाला एलिमेंट हमारा बाहर जाएगा, करंट एलिमेंट हमारा ऐड होगा, और उनकी वैल्यू जीरो है या वन है, अकॉर्डिंगली हम वन का काउंट अपडेट कर देंगे। और सब एरे में स्वैप ऑपरेशन हमारे कितने लगेंगे, जो भी हमारी विंडो का साइज है माइनस में जितने हमारे नंबर ऑफ वंस है, ये क्या हो गए हमारे नंबर ऑफ जीरोस, उतने हमारे स्वैप ऑपरेशन लगेंगे। और इससे सिंपली हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। ये के वाला फैक्टर हमारा चला जाएगा, क्योंकि अब हम हर बार लूप नहीं लगा ले, केवल एक बार के लिए चेक कर रहे हैं। फिर ओ ऑफ वन में इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ऐड करना है। केवल इतने से हमारा नेक्स्ट विंडो के वन का काउंट आ जाएगा और हम अपने आंसर को अपडेट कर सकते हैं। अब हमारा एक पार्ट रह गया, हमारा एरे सर्कुलर था। अभी हमने किसके लिए देखा कि हमारा एरे सर्कुलर ना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। हमें दिया है कि हमारा एरे सर्कुलर है, तो हमें इसके बाद ये वाले चार एलिमेंट और फिर ये वाला एलिमेंट, इनके साथ भी चेक करना पड़ेगा। तो जब भी आपका सर्कुलर एरे हो, आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, आप लॉजिकली इसी को एक बार और आगे अपेंड कर दो। जैसे ये हमारा गिवन एरे था, हमने इसी एरे की कॉपी एक बार आगे अपेंड कर दी। तो इससे अब हमारा क्या होगा, हमें फाइव साइज जो ओरिजिनल एरे में वन का काउंट था उतनी विंडो चाहिए थी, और हमें इसके बाद सर्कल के बाद भी ये चेक करना था। तो हमारा ये वाला विंडो, इस तरह से हम आगे की विंडोज को भी चेक कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारा करंट एरिया है उसको आगे अपेंड कर देना है। और ये काम हमें एक्चुअल में ना करके लॉजिकल वे में करना है। लॉजिकल वे में कैसे कर सकते हैं, हम मोड ऑपरेशन का यूज करके। हमारे एरे का साइज 9 था, यानी कि हमारे 0 से 8 तक ये इंडेक्स थे। फिर नेक्स्ट हमारा इंडेक्स आएगा 9, 10, 11, इस तरह से आएंगे। तो 9 का अगर मैं 9 से मोड ले लूँ, जो मेरे एरे का साइज है 9 से मोड ले लूँ, तो मेरा क्या आएगा, फिर से 0 से इंडेक्स आ जाएगा। 10 का 9 से मोड ले लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते जाएं और हर बार नम्स ऑफ आई की जगह नम्स ऑफ आई मोड है ये ले ले, इससे हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट आ जाएगा। अब जब हम हमारी विंडो को शिफ्ट करेंगे, जैसे हमने मान लो इस विंडो के लिए कैलकुलेट किया, फिर हमारा ये हम एक से आगे शिफ्ट कर गए, तो हमारा मान लो आई यहाँ पर आया, तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा, हमारा आई माइनस के होगा। हमारा आई माइनस के होगा, तो हमें आई माइनस के मोड एन लेना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपकी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। जैसे स्टार्टिंग में आपका फर्स्ट इंडेक्स है वन माइनस के, अगर आप मान लो ये करोगे तो आपकी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो प्लस एन, जो एरे का साइज है उसमें प्लस एन कर दो, फिर मोड एन ले लो। ये हमारी मोड की नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करे तो सीधा मोड ले लो, पर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपकी वैल्यू नेगेटिव में जा सकती है। उसको कैसे हैंडल करोगे, प्लस एन और फिर उसका मोड एन लेकर, इससे आपकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो हमारा ये वाला एलिमेंट बाहर जाएगा, ये वाला एलिमेंट इन होगा, हमारी विंडो में आएगा। हमें सिंपली बस क्या करना है, अगर जो बाहर जा रहा है वो अगर वन था तो हम वन के काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। हमारा जो न्यू एलिमेंट आ रहा है वो वन था तो वन के काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। हमारे पास न्यू विंडो का काउंट आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली हम अपना रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें कितने स्वैप ऑपरेशन लगेंगे। और इन सारी विंडो में जो भी हमारा मिनिमम होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वन का काउंट निकाल लिया। हमारे पूरे एरे में वन का काउंट कितना है उतना हमारा विंडो का साइज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने इनिशियल विंडो के लिए के साइज का लूप लगाया और उसमें चेक कर लिया कि हमारे वन का काउंट कितना था। वो हमारा इनिशियल आंसर हो जाएगा के माइनस वन का काउंट, यानी कि हमारे उस सब एरे में उतनी जीरो थी, उतने हमारे ऑपरेशन लगेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हर बार हमारे सब एरे को वन वन शिफ्ट करना है, यानी कि हमारी स्लाइडिंग विंडो लगानी है। स्लाइडिंग विंडो में हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट एलिमेंट होगा उसको इंक्लूड करेंगे। अगर वहां पर वन है तो वन का काउंट इंक्रीज कर देंगे। फिर हमारा एक एलिमेंट बाहर जाएगा, कौन सा एलिमेंट बाहर जाएगा, आई माइनस हमारे सब एरे का साइज। ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इसलिए प्लस एन मोड एन। तो ये वाला एलिमेंट हमारा बाहर जाएगा, अगर वहां पर वन था तो वन के काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास नई विंडो का वन का काउंट आ गया, और उसके लिए हमें कितने ऑपरेशन लगेंगे, के माइनस वन काउंट, यानी जितना हमारा जीरो का काउंट होगा उतने हमें ऑपरेशन लगेंगे। तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे, मिनिमम ऑफ आंसर या फिर करंट सब एरे। इस लोकेशन पर अगर हम सारे वंस को ग्रुप करें तो हमें कितने ऑपरेशन लगेंगे, जो भी मिनिमम होगा वो हमारे आंसर में अपडेट कर देंगे। और ये लूप हम कब तक चलाएंगे,
नॉर्मली हम n तक चलाते हैं, लेकिन हमारा सर्कुलर एरे था, तो इसको हैंडल हम कैसे करते हैं? हम इसी एरे को एक बार और अपेंड कर देते हैं, और ये हम लॉजिकली करेंगे कि यहाँ पर हम 2n यहाँ तक का लूप लगा देंगे, और बाकी हम मोड ऑपरेशन की हेल्प से हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। इस पूरे लूप के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, जिसको हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सबसे पहले हम वंस का काउंट निकालेंगे पूरे एरे में। एक लूप लगाकर हमने वंस का काउंट निकाला। फिर हमने के साइज का लूप लगाया, क्या चेक करने के लिए कि हमारे इनिशियल सब एरे में वन का काउंट कितना है। फिर हमने के से लेकर 2n यहाँ तक का लूप लगाया, यानी कि प्लस 2n माइनस के से लेकर 2n तक का लूप लगाया। इतने हमारे ऑपरेशन लगेंगे, तो ओवरऑल हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? 3n प्लस के हमारा n से छोटा ही होगा, वन का काउंट हमारे एरे के साइज से छोटा ही होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ n। और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ 1।